हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मॉडल टेस्ट पेपर सेट नंबर 1 इंग्लिश सॉल्यूशंस। एक्चुअल में मैंने मॉडल टेस्ट पेपर पहले भी आपको बताया था, लेकिन मैंने उसमें आंसर्स कवर नहीं किए थे। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आंसर्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता दीजिए, इसके आंसर्स हमको मिल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपके पास आंसर्स का पूरा सॉल्यूशंस लेके आ चुका हूँ। मतलब जो फर्स्ट वाला मॉडल पेपर था इंग्लिश का, उसका पूरा आंसर्स के साथ सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की, पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स में से आप जो हमारा 10 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है। अब 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। फिर क्या होता है हमारा 12 मार्क्स का क्या होता है, 12 मार्क्स में से हमारा जो 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, जो कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। ये भी हमारा कितने मार्क्स का होता है, ये हमारा 10 मार्क्स का होता है। 18 मार्क्स में से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आएगा हमारा, वो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि हमारा टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है और टोटल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है आपको, 2 आवर 30 मिनट का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको 1 सेकंड में इरेज कर देता हूं और सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और 1 बाय 1 आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बताया था कि 5 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिए, द सॉन वॉज हिट बाय, जो सॉन होता है हिट किससे किया जाता है, बाय एन एरो से, किससे, एक एरो से, ठीक है। डैश नीड नो स्पीच, मतलब किसको किसी स्पीच की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेयर को किसी स्पीच की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड नंबर देखिए, अ वॉच ऑन द टेबल इज, जो टेबल में वॉच होती है वो क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी रिस्ट वॉच कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रिस्ट वॉच। जो टेबल के ऊपर रखी रहने वाली वॉच होगी तो वो रिस्ट वॉच घड़ी ही कहलाएगी, हाथ वाली घड़ी ही कहलाएगी। क्योंकि जो बड़ी वाली घड़ियाँ होती हैं वो हम कहाँ पे उसको रखते हैं, जो क्लॉक होता है वो काहे में होती है, वॉल में होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट वॉच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लीना इज अ प्रॉपर नाउन, तो आपको लीना बताना है। ये लीना इज अ डैश नाउन, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया बच्चों। तो लीना इज अ प्रॉपर नाउन, इसका क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ इसको आपको डैश कर देना है, ठीक है ना। लीना इज अ डैश नाउन, तो आपका आंसर में क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अवार्डेड बाई, यहाँ पे कैसे था, ये डैश करके था, लेकिन ये फिलअप हो गया कैसे, भारत रत्न में, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भारत रत्न लिख देंगे, लेकिन ये पहले कैसे था, ब्लैंक में था जब हमने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत रत्न। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, इसमें आंसर्स भी इंक्लूड हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में ब्लैंक था पहले, ठीक है ना। तो मंडे इज द डैश डे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे था डैश डे ऑफ द वीक। सो मंडे क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, ठीक है ना। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग इज अ डैश सीजन, जो स्प्रिंग है वो क्या है, डैश सीजन है। तो ये हमारा ब्लैंक में था बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग इज अ प्लीजेंट सीजन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 और 7 हमने देख लिए बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर, क्या है, देयर आर डैश मंथ इन द ईयर, यहाँ पे क्या था, डैश था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट आंसर लिखा हुआ है 12, ठीक है। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड शॉर्ट इज, शॉर्ट का एंटोनिम्स क्या है उसने पूछा है, यहाँ पे हमारा ब्लैंक था। तो शॉर्ट का क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ब्लैंक जो था, ब्लैंक पे हमारे आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको भरने हैं, ठीक है। द प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल वॉज कमांडिंग डैश, डैश, देखिए यहाँ पे होगा, सॉरी, द प्रीस्ट ऑफ द नरेंद्र टेम्पल वॉज डैश नरेंद्र, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये नरेंद्र वाला इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ब्लैंक पुटअप कर देना है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए। द प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल वॉज डैश
नरेंद्र, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कमांडिंग नरेंद्र। यहाँ पे क्या लिखा है, ये कमांडिंग वाला ये जो है ये सारे के सारे आपके ब्लैंक है, ठीक है ना। यहाँ पे हर जगह पे आपका फिल इन द ब्लैंक में डैश लगा होगा, क्या लगा होगा, डैश लगा होगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे भी आपका डैश लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका डैश लगा होगा, ठीक है। फिर आपका जो प्लीजेंट वाला है यहाँ पे भी डैश लगा होगा और यहाँ पे भी डैश लगा होगा। ये भी जो आपके फिल इन द ब्लैंक होते हैं बच्चों, ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो इनमें से कहीं से भी आपके मतलब जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है चैप्टर में, कहीं से भी 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका जो मैं मॉडल पेपर पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चंस को लर्न करते हैं तो 8 to 10 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जा सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होता है ये हमसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल पूछे कितने जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आंसर्स के साथ मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। हु सेड होल्ड योर ग्राउंड्स, किसने कहा था कि होल्ड योर ग्राउंड्स, तो द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, किसने, जो प्रीस्ट था, पुजारी था टेम्पल का, उसने कहा था। मैच द फॉलोइंग वाले वर्ड्स देख लीजिए, देखिए मैच द फॉलोइंग विद देयर मीनिंग्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर्स को इंक्लूड किया है, ये क्या रहेंगे आपके इधर उधर रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके साथ बात करने वाले हैं, आंसर्स के साथ बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे पोलाइट का हो गया नंबर 1, पोलाइट का मतलब क्या होता है, शोइंग रिस्पेक्ट, मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना। ये आंसर्स हैं बच्चों, ठीक है ना। जब आप बुक में देखेंगे तो आपका जो प्रीवियस वाला मॉडल पेपर है वो थोड़ा सा इधर उधर है, मतलब इसका इस पे ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आंसर कवर कर रहा हूँ। बैन का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड समथिंग ऑफिशियली, मतलब किसी चीज़ को पूरी तरीके से ऑफिशियली तरीके से बंद कर देना। थर्ड नंबर जेंटली का क्या हो जाएगा बच्चों, जेंटली हो जाएगा सॉफ्टली, ठीक है। चलिए फिर एक और है इसमें, ट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रिक्स क्या कहलाती है, क्लेवर एक्शंस कहलाते हैं, मतलब चतुराई से भरे हुए जो काम होते हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रिक्स कहलाती हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह कौन थे, तो अजय इंग्लिश टीचर, अजय के इंग्लिश टीचर कौन थे, मिस्टर सिंह थे, ठीक है ना। 14 नंबर देख लेते हैं। हु रोड द लेटर टू द सतीश, किसने लेटर लिखा था सतीश को, तो गौतम रोड द लेटर टू द सतीश। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, अपोजिट वर्ड आपको बताना है इनके फॉलोइंग को। तो फाउंड का हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। टेक का हमारा गिव हो जाएगा। ये बताइए, इतना छोटा सा क्वेश्चन लिख देंगे और 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इसमें ब्लैंक्स था, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई लव माई कार, मैं अपनी कार को पसंद करता हूँ। ये यहाँ पे इसका क्या था बच्चों, पहले यहाँ पे ये ब्लैंक था, ठीक है ना। इसको मैंने आंसर के साथ इंक्लूड किया है, इसलिए ब्लैंक वहाँ से हट गया, ठीक है। तो आई लव माई कार, इट इज रेड इन कलर, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन इज अ गुड बॉय डैश। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ब्लैंक कहाँ पे होगा, सेकंड ब्लैंक जो इसका है यहाँ पे होगा। देखिए तो अमन इज अ गुड बॉय डैश गोज टू द स्कूल डेली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गोज टू द स्कूल डेली। यहाँ पे प्रोनाउन प्रॉपर तरीके से फिलअप करना था, तो ये प्रोनाउन एक में इट लगेगा, दूसरे वाले में ही लगेगा। अब चलिए बेटा शॉर्ट नंबर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमको 18 मार्क्स ईजिली दे के चले जाते हैं, ठीक है। सो 17 नंबर देख लेते हैं। व्हाट डिड द सनशाइन से, सनशाइन क्या कहती है, द सनशाइन सेड वेक एंड क्रीप टू द लाइट, मतलब उठो और किसकी ओर चलो, लाइट की ओर चलो, ठीक है, मतलब ये बोलता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दीपावली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी सेलिब्रेट दिवाली विद द फैमिली एंड द फ्रेंड, किसके साथ दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, हम किसकी पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, हम क्या करते हैं, स्वीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड लाइट फायरवर्क्स, मतलब क्या चलाते हैं, मतलब किसको जलाते हैं, फायरवर्क्स क्या होते हैं, पटाखे कहलाते हैं, पटाखों को जलाते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम माई डॉग, माई डॉग पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है। द पोएम टीचेज अस टू लव आवर पेट्स, पोएम जो है हमें सिखाती है कि अपने पेट्स को प्यार करना चाहिए अनकंडीशनली, मतलब किसी तरीके की कंडीशन ना रखते हुए उनसे प्यार करना चाहिए। नॉट जस्ट फॉर देयर
क्वालिटीज़, ना कि केवल उनकी क्वालिटीज़ के लिए, कि मान लो अगर किसी के डॉग के अंदर क्वालिटी है तभी वो आप उससे प्यार करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, आपको अनकंडीशनली उससे क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अनकंडीशनली का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मतलब ऐसा किसी भी तरीके की कंडीशन ना हो, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इशू, आपको ये एप्लीकेशन लिखना है अपने हेड मास्टर को, टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को इशू करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। द हेड मास्टर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, शिक्षा इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सब्जेक्ट देख लीजिए आप, फिर एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन किसके लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे डालना है आपको रिस्पेक्टेड सर, क्या डालेंगे आप, रिस्पेक्टेड सर, आई हैव पास क्लास 5th फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर, ठीक है ना, मैं इस साल आपके क्लास स्कूल से 5th क्लास पास किया हूँ। आई नीड एडमिशन इन क्लास 6 इन ग्वालियर, अब मुझे क्लास 6 में एडमिशन लेना है ग्वालियर में, एज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर देयर, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपया मुझे आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करिए। थैंकिंग यू योर ट्रूली चित्राली द्विवेदी, रोल नंबर आपको लिख देना है, आपको जो भी जैसा दिया रहेगा वो, और क्लास 5th A, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, फेमिनिन जेंडर मतलब फीमेल जेंडर आपको लिखना है, तो किंग का हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, ठीक है। लॉयन का लॉयनेस हो जाएगा, सन का हमारा क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गिव वन वर्ड फॉर आपको बताना है, वन हु ड्राइव्स अ बस, जो एक क्या करता है, बस को ड्राइव करता है, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। वन हु कट्स द वुड, वो क्या कहलाता है, वुड कटर कहलाता है, ठीक है ना। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, वो क्या कहलाता है, पायलट कहलाता है, मतलब जो कि क्या करता है कि लकड़ी को काटता है, वो लकड़हारा कहलाता है, मतलब वुड कटर। वन हु फ्लाइज द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन को उड़ाता है वो क्या कहलाता है, पायलट कहलाता है। अब बच्चों हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हमारे होते हैं बच्चों, ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो पहला क्या है, अतुल, इंदौर, रेड फोर्ट, व्हाइट हाउस एंड दिल्ली, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करेंगे किसके, कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, गर्ल, डॉग, पेपर, बे एंड काउ, ये बॉय होना चाहिए, ठीक है, बॉय एंड काउ, ठीक है। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, मतलब ये पहले क्या था, ब्लैंक में था, अब ये लाइन कंप्लीट होके यहाँ पे आंसर्स के साथ लिखी हुई हैं, ठीक है ना, जो कि आपको डायरेक्टली 5 मार्क्स दे के चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep, wake said the sunshine, ठीक है ना। अब ये जो आपका पहले क्या था, ये पहले ब्लैंक में था, अब मैंने इसको डायरेक्टली आंसर्स में कन्वर्ट कर दिया, जिस कारण से आपको ये प्रॉपर तरीके की मीनिंग लिख रही। लेकिन जैसे ये ब्लैंक लगे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे ब्लैंक में रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, आपको क्या करना है, ये पूरा पैसेज रीड करना है। ये पैसेज आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको सेकंड चैप्टर, जैसे आप इंग्लिश की बुक अपनी ओपन करेंगे तो आपका सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा, उससे खोल के आपको पूरा का पूरा पैसेज रीड कर देना है। मैं भी अपनी पीडीएफ को थोड़ा लेस जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पे आपका पैसेज लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज को रीड कर लीजिएगा एक बार, और फिर उसके बाद हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए आप पॉज करिएगा, पूरा वीडियो इसको रीड करिएगा, ठीक है ना। अब मैं वीडियो को जूम, पीडीएफ को जूम देख लेते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लीव, द फर्स्ट फ्रॉग लीव इन द बेल, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं बच्चों। वेयर डिड द सेकंड फ्रॉग लीव, द सेकंड फ्रॉग लीव इन द सी। व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकंड फ्रॉग वन डे, तो मतलब फर्स्ट फ्रॉग जो होता है सेकंड फ्रॉग से एक दिन क्या पूछता है। द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकंड फ्रॉग हाउ बिग द सी was and if it was as big as the well, वो पूछता है कि सी कितना बड़ा है, इतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा वेल है, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। कौन सा फ्रॉग पूछता है, फर्स्ट फ्रॉग, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर देख लीजिए। वाई वॉज द फ्रॉग
फ्रॉम द वेल एंग्री, जो वेल्स में फ्रॉग था वो एंग्री क्यों था? द फ्रॉग फ्रॉम द वेल वॉज एंग्री बिकॉज इट कुड नॉट बिलीव दैट एनीथिंग कुड बी बिगर देन इट्स वेल। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि क्योंकि कोई भी चीज़ उससे उसके वेल से बड़ी हो सकती थी। थ्रू द अदर फ्रॉग वॉज लाइंग, उसको ऐसा लग रहा है, थॉट द अदर फ्रॉग वॉज लाइंग, उसको ऐसा लग रहा था कि जो दूसरा वाला फ्रॉग है वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। 5 नंबर देख लीजिए। What did the frog from the sea advise to the other? जो सी वाला फ्रॉग था उसने क्या एडवाइस किया दूसरे के लिए? द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइज द फ्रॉग फ्रॉम द बेल, मतलब जो फ्रॉग कहाँ का था, सी का था, उसने एडवाइस किया बेल वाले डॉग को टू गो आउट एंड सी द बर्ड आउटसाइड, बाहर जाओ और बाहर की दुनिया को देखो। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सॉरी, राइट द 5 सेंटेंस ऑन एनी वन, मतलब माई स्कूल है, कुछ और यहाँ पे टॉपिक्स थे लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं माई स्कूल का। तो माई स्कूल का आंसर क्या हो जाएगा? आई स्टडीज इन सरस्वती मिडिल स्कूल, मैं कहाँ पे पढ़ता हूँ? सरस्वती मिडिल स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ, आवर स्कूल इज़ वेरी बिग, हमारी स्कूल बहुत बड़ी है। इट हैज़ 30 क्लासरूम, इसमें कितने हैं? 30 क्लासरूम है। देयर इज़ अ गुड लाइब्रेरी विथ मैनी बुक्स, यहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी है कई किताबों के साथ। देयर आर 35 टीचर इन माई स्कूल। क्लास, आपने बार बार डिमांड किया था कि क्लास 5th का मॉडल पेपर जो इंग्लिश का हो वो विद द आंसर्स के साथ हो। तो देखिए मैंने आपके साथ लिए आंसर्स के साथ वीडियो लेके आया हूँ। होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।